ओके, तो इस सेशन के अंदर हम कवर करेंगे लूप्स इन सी प्रोग्रामिंग। तो एक्चुअली लूप्स होते क्या हैं या हम क्यों पढ़ते हैं लूप्स इन एवरी प्रोग्रामिंग। यू हैव ऑलरेडी अक्सर रेड सच काइंड ऑफ लूप्स इन जावा स्क्रिप्ट एज वेल एज जावा एंड जितनी भी आपके पास लैंग्वेजेस है उनके अंदर। क्लियर है? कहीं भी आपने लूप्स का कॉन्सेप्ट सुना होगा या किया होगा। क्लियर? क्यों? क्योंकि लूप ऐसा कॉन्सेप्ट है जो एवरी प्रोग्रामिंग में यूज होता है अगर वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्लियर? इट इज नॉट यूज इन मार्कअप लैंग्वेजेस एज वेल। अच्छा, उसके बाद यू मे एनकाउंटर सिचुएशन व्हेन अ ब्लॉक ऑफ कोड नीड्स टू बी एग्जीक्यूटेड सेवरल नंबर ऑफ टाइम्स। कि अगर आप कोई ब्लॉक ऑफ कोड सेवरल टाइम रिपीट करना चाह रहे हो या एग्जीक्यूट करना चाह रहे हो, देन द बेस्ट ऑप्शन इज योर लूप्स। क्लियर? इस लूप वर्ड की इंग्लिश मीनिंग भी क्या है? रिपीटेशन है। क्लियर? सो आपके पास लूप के कुछ टाइप है और यहां पे इसका कुछ फ्लो समझाया हुआ है। मैं इस सारी थ्योरी को नहीं पढ़ूंगा, आपका इसी लाइंस के अंदर वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है कि लूप हमारे पास किसी भी ब्लॉक ऑफ कोड को रिपीट करने के लिए यूज करते हैं। चाहे उस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर एक स्टेटमेंट हो या मल्टीपल स्टेटमेंट हो, यू कैन रिपीट जो है आपका ब्लॉक ऑफ कोड। अच्छा, यहां पे अब यहां पे देखो, यहां से आपका स्टार्ट हुआ लूप का फ्लो, ठीक। उसके बाद ये कंडीशन लूप के अंदर होती है। अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो यू हैव टू रिपीट द ब्लॉक ऑफ कोड। अगर वो कंडीशन लूप की ट्रू होती है तो आपका वो फ्लो कोड का रिपीट होता रहता है, अदरवाइज आपका लूप क्या हो जाता है? क्लोज हो जाता है। अच्छा, अब यहां पे ये कह रहा है इफ कंडीशन के अकॉर्डिंग। आप लोगों ने कंडीशंस पढ़ी है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन प्रीवियस लेक्चर्स हमने पढ़ा। तो आपके पास इफ स्टेटमेंट में भी क्या होता है? आप कंडीशन चेक करते हो, कंडीशन ट्रू होती है तो ब्लॉक प्रिंट होता है, अगर नहीं होती तो नहीं होता, या आपके पास एल्स चलता है। एज इट इज लूप के अंदर भी वही कंडीशंस फॉलो होती हैं। अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो लूप प्रिंट होगा, अदरवाइज प्रिंट नहीं होगा। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड्स द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लूप्स इन टू हैंडल लूपिंग रिक्वायरमेंट्स। कि आप जितनी चीजें या आपकी जो रिक्वायरमेंट है, जिन चीजों को आप रिपीट करना चाह रहे हैं बार बार, ठीक है, देन यू हैव टू यूज लूप्स। क्या यूज कर लेंगे हम? लूप्स यूज कर लेंगे। अच्छा, बेसिकली लूप्स आर यूज्ड टू वर्क विथ डेटाबेसेस। जब भी आप डेटाबेस से कुछ चीजें फेच करवाते हो तो लूप के थ्रू फेच करवाते हो, यानी कि वहां से जब डेटा उठाना होता है, हमारे थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स पड़े होते हैं, तो देन वी हैव टू यूज लूप्स। क्लियर? लूप आपके एक्चुअली वहां से रिपीट कर रहे होते हैं रिकॉर्ड, या आपके फेच कर रहे होते हैं रिकॉर्ड। एक बार लूप चला लिया, जितने भी रिकॉर्ड होंगे फेच करके आपको दे देगा, वरना वही चीजें आपको जो है फेच करवाने में कितने जो है आपका कोड होता, उसके बाद आपकी कितनी कोडिंग या आपका वो लोड हो जाता सारा आपका कोड। क्लियर? अच्छा, कल को वही एप्लीकेशन जब आप बना के कहीं पे एग्जीक्यूट कर रहे हो तब भी आपका वही कोड कितना टाइम लेगा टू लोड ओवरऑल एप्लीकेशन। क्लियर? देन लूपिंग इज द बेस्ट ऑप्शन टू रिपीट एनी काइंड ऑफ कोड ब्लॉक, ठीक है, चाहे वो आपकी कोई भी लैंग्वेज हो उसके अंदर। कॉन्सेप्ट क्लियर? वी हैव 4 टाइप्स ऑफ लूप्स, व्हाइल, फॉर, डू व्हाइल और नेस्टेड लूप। क्लियर हुआ? ओके, वन बाय वन इनको कवर करते हैं। तो प्रैक्टिकली इनको कवर कर लेते हैं। वी डोंट हैव टू स्पेंड टाइम ऑन थियोरी। ओके, तो आपके पास लूप रिपीटेशन पर्पस के लिए यूज होता है। हमारे पास पहला जो था वो फॉर लूप था। कौन सा लूप? फॉर लूप। अच्छा, फॉर लूप के अंदर हम कवर कर लेते हैं पहले इसका सिंटैक्स। तो आप सिंटैक्स ऐसे लिखते हो, सिंटैक्स ऑफ फॉर लूप, सिंटैक्स। अब यहां पे आके फॉर, उसके बाद आप यहां पे लिखते हो लूप की, क्या लिखते हैं हम? डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन, ऐसे ही है, ठीक है। फिर आप देते हैं सेमीकोलन, उसके बाद आप देते हैं कंडीशन, कंडीशन के बाद क्या देते हैं? फिर सेमीकोलन, फिर देते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। क्लियर हुआ? उसके बाद यहां पे आपके लूप की बॉडी स्टार्ट होती है, ठीक है, और यहां पे लूप की बॉडी क्लोज भी होती है। इन दोनों स्टार्टिंग और एंडिंग ब्रैकेट्स के बीच में आप क्या देते हो? जो भी आपको स्टेटमेंट प्रिंट करनी है, चाहे वो एक है या उससे ज्यादा है। क्लियर? तो यहां पे यू हैव टू प्रोवाइड स्टेटमेंट्स। क्लियर हुआ? और हर स्टेटमेंट को आप सेमीकोलन से टर्मिनेट करते हो। क्लियर? ये है आपका ओवरऑल सिंटैक्स ऑफ फॉर लूप।
यहां से आके आप कवर करते हो इसको, ठीक हुआ। उसके बाद यहां पे इसको प्रैक्टिकली करने की कोशिश करते हैं। अब यहां पे आके क्या करते हो, फॉर इंटीजर a इज इक्वल टू 0, अगर a लेस देन आर इक्वल है 10 के तो a के अंदर प्लस प्लस करता रहे। क्लियर हुआ। और यहां पे आके आप प्रिंट एफ के अंदर अगर इसी a की वैल्यू प्रोवाइड करना चाह रहे हो या प्रिंट करना चाह रहे हो तो आपको पहले देना पड़ेगा फॉर्मेट स्पेसिफायर। इंटीजर डेटा टाइप के लिए कौन सा यूज करते हैं, परसेंटेज d यूज करते हैं। आफ्टर दैट यू हैव टू प्रोवाइड कॉनकेटिनेटर एज अ कॉमा। आपका कॉमा क्या होता है, एज अ कॉनकेटिनेटर होता है टू मर्ज आर ज्वाइन टू स्टेटमेंट्स होते हैं। क्लियर है। अच्छा, उसके बाद अब यहां पे आके क्या करते हो, a एक वेरिएबल है जो आप प्रोवाइड कर देते हो। क्लियर हुआ। तो एक्चुअल आपका ओवरऑल सिंटैक्स के साथ ये फॉर लूप है। नाउ वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट इट। ठीक है, तो ये पहले आपसे पूछ रहा है कि पहले प्रोग्राम को सेव कर ले, तो आई एम गोना सेव इट लूप डॉट सी। इसकी एक्सटेंशन क्या होगी, डॉट सी। क्लियर। एंड देन यू हैव टू एग्जीक्यूट इट। ठीक है, ये कह रहा है यहां पे कोई एरर है तो हम चेक कर लेते हैं क्या एरर है। ठीक है, int a is equal to 0 if a is प्लस प्लस जस्ट। अच्छा, मेन मेथड दिया है हमने रिटर्न टाइप नहीं दिया। क्लियर है, क्योंकि इंट टाइप का मेथड है तो हम यहां पे रिटर्न करवाएंगे 0। क्या रिटर्न करवाएंगे, 0 रिटर्न करवाएंगे। स्टिल इट इज प्रोवाइडिंग एरर, वी हैव टू चेक इट आउट कि क्या एरर है। ठीक हुआ। अच्छा, अब यहां पे आके आप क्या करोगे कि यहां पे आके आप वेरिएबल को बाहर डिक्लेयर करोगे और उसकी इनिशियलाइजेशन यहां पे करोगे। क्लियर। सी लैंग्वेज है तो आपकी सबसे पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये थी। सबकी सबसे पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी सी थी। इससे पहली भी एक दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी, जैसे बी और BCPL पढ़ाई थी ना इंट्रोडक्शन के अंदर। बेसिक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती BCPL, उसके बाद B आई, उसके बाद ये C आई है। क्लियर। ओके, क्या डी आप बना लेना। ठीक है, ओके। तो ये थी आपके पास कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, और उनके अंदर आपके लूप का काम है कि 10 तक कैसे प्रिंट करता है ये नंबर्स। क्लियर हुआ। अच्छा, ये था आपके पास फॉर लूप। एंड नेक्स्ट के अंदर हम कवर करते हैं व्हाइल लूप। क्लियर हुआ।